यदि हम लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम से लेकर अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। दोस्तों मैं दोबारा कह रहा हूं, कर्मचारी चयन बोर्ड इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेगा। 9 तारीख को पक्का क्वेश्चन आएगा, आपको याद करना है। लूणी नदी की बात हो रही है। शाबाश, कौन बता रहा है? दोस्तों लूणी नदी नाग पहाड़ से निकल करके इस प्रकार से कच्छ के रण में जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है इसका उद्गम, ये रहा नाग पहाड़, और इसका मुहाना यानी अंत तक मतलब कच्छ का रण, यहां तक अपने को जाना है और आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। चलिए भाई, सबसे पहले कौन सी नदी आएगी? दोस्तों यहां ऑप्शन में नहीं है, मैं फिर भी लिख देता हूं। दोस्तों एक नदी है इस प्रकार से, ये देखो, इस नदी का नाम है दोस्तों आपके बांडी। ठीक है, बांडी के साथ मैं कह सकता हूं गुइया करें तो, क्योंकि गुइया जो नदी है वो बांडी नदी की सहायक नदी है। तो इन चारों में सबसे पहले बांडी नदी आएगी, इन सब में सबसे पहले बांडी नदी आएगी। ठीक है, उसके बाद में आएगी सूकड़ी नदी। कौन सी नदी आएगी? सूकड़ी। उसके बाद में दोस्तों बांडी हो गई, सूकड़ी हो गई, क्योंकि बांडी के ठीक ऊपर गुइया कर दी है मैंने। और एक बात आपको बता देता हूं कि बांडी की सहायक नदी है गुइया। गुइया बांडी की सहायक नदी है, जो सबसे ऊपर मैंने लिख दी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बांडी के ठीक ऊपर लिखी है, जबकि यह बांडी की सहायक नदी है। उसके बाद में बांडी, उसके बाद में आपकी सूकड़ी, और उसके बाद में बच जाएगी आपकी जवाई। ये क्रम है, लेकिन दोस्तों इतने से काम पूरा नहीं होने वाला है, नदियां और भी बच गई है। आपके सामने नदियां और बच गई है दोस्तों। सूकड़ी और मीठ जवाई के बीच में एक नदी है, उसका नाम है मीठड़ी। दोस्तों याद करना, सूकड़ी और जवाई के बीच में क्या करना है? मीठड़ी करना है। सबसे अंतिम नदी का नाम है सागी। कौन सी नदी है? सागी नदी सबसे अंत में मिलती है, सबसे अंत में मिलती है सागी नदी। ठीक है, ये तो इधर का क्रम हो गया है। एक जोजड़ी भी आकर के मिलती है दोस्तों। कौन सी? जोजड़ी, जो कि नागौर के पोडलू गांव से आती है। जोजड़ी बिल्कुल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही है। अब आपको एक काम करना है, यह क्वेश्चन आपको रट लेना है। हो सकता है आपको 9 तारीख को यह परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से, क्योंकि दोस्तों 2 प्रकार की नदियां हैं, एक दाईं ओर से एक बाईं ओर से। केवल और केवल दाईं ओर से एकमात्र नदी मिलती है जोजड़ी, जो नागौर से आती है, और इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं है। बाकी सब नदियों का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से है। सबसे ऊपर ऊपर आप गुइया करेंगे। यदि आपसे पूछा जाए, हां एक और दोस्तों लीलड़ी नदी और है, जबकि इन सब में ऊपर ऊपर आएगी लीलड़ी, क्योंकि ऑप्शन में नहीं था ये, लीलड़ी सबसे ऊपर आएगी, लीलड़ी। अब ये बात भी आपको याद करनी है दोस्तों, लीलड़ी, उसके बाद में बांडी की सहायक नदी गुइया, उसके बाद में बांडी हो गई, सूकड़ी और जवाई के बीच में मीठड़ी, और उसके बाद में सागी नदी। ये क्रम आपको पता होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन आया था कि जालोर का सुवर्णगिरी दुर्ग किस नदी के किनारे है। यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो हम करेंगे सूकड़ी नदी। दोस्तों ये जो सूकड़ी है, कहते हैं कि सूकड़ी नदी पर जालोर के अंदर बांकली गांव में बांकली बांध बना हुआ है। यह बात आपको याद रखना है। बांकली बांध जालोर में सूकड़ी नदी पर है, और सूकड़ी नदी के किनारे हैं सुवर्णगिरी यानी जालोर का किला। यह क्वेश्चन आ चुका है, रट लेना, क्वेश्चन बन सकता है दोबारा। एक क्वेश्चन और आया था कि पाली शहर किस नदी के किनारे है। यह क्वेश्चन भी आ चुका है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हम बांडी नदी कर देंगे। बांडी नदी के किनारे कौन सा शहर है? पाली है। दोस्तों बांडी नदी का दूसरा नाम हेमावास नदी भी है, याद रखना है, और इसी पर हेमावास बांध भी है। एक बात और बताना चाहूंगा, पाली, क्योंकि दोस्तों पाली के अंदर औद्योगिक एरिया बहुत है, जहां से औद्योगिक अपशिष्ट, रंगाई छपाई का जो औद्योगिक अपशिष्ट है
वो आकर के इस नदी में गिरता है, बांडी नदी में। इसलिए बांडी नदी को क्या कहते हैं? केमिकल रिवर कहते हैं। इन सब नदियों में सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है? बांडी। और इसलिए बांडी नदी को क्या कहते हैं? केमिकल रिवर कहते हैं। यह बात आपको याद रखना है। और बांडी नदी के किनारे कौन सा शहर है? पाली। जबकि मैंने सुवर्णगिरी जालोर का किला कहां बता दिया आपको? सुकड़ी नदी। एक क्वेश्चन आया था कि आसींद, जो कि गुर्जर संप्रदाय के आराध्य देव का पवित्र स्थल है, जो भीलवाड़ा में है, आसींद भीलवाड़ा, यदि आपसे पूछे कि कौन सी नदी के किनारे है, तब आपको खारी नदी कर देना है। क्या कर देना है? खारी नदी कर देना है। ठीक है। एक चीज और, लूणी नदी के किनारे कौन कौन से शहर है, यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, लूणी नदी के किनारे बालोतरा है, समदड़ी है, बिल्कुल बालोतरा, समदड़ी, गुड़ामालानी, नाकोड़ा, ठीक है, ये और तिलवाड़ा, ये 5 शहर जो है प्रमुख शहर है। पांचों के पांचों लूणी नदी के तट पर है, किनारे पर। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है। अब एक बात और, कहते हैं कि लूणी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, ये हमारे भारत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से राजस्थान का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है, उतना इसका अपवाह क्षेत्र है। दोस्तों, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 10.4%। यानी लूणी नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? 10.4%। जबकि भारत के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का राजस्थान का कितना है? 10.4%। ये एक जैसे दो आंकड़े हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है। मैंने आपको कई बार बता दिया है कि राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी तो बनास है, जबकि सर्वाधिक सरफेस वाटर यानी सतही जल वाली नदी चंबल है। ठीक है। ये बातें आपको याद करनी है। दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 बिल्कुल सही है, 4, 2, 3, 1। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है 8 और 9 दोनों तारीखों में। आपको याद कर लेना, गलती मत करना अब यदि क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है दोस्तों, सुकड़ी जवाई दोनों के बीच में मीठा कैसे याद करोगे सिखा देता हूं। सूखा हुआ जवाई घर आया, इसलिए उसे मिठाई खिलाई। सूखा पतला जवाई था, है ना, ढंग से खाना नहीं खाया होगा जिंदगी में। जब ससुराल आया जवाई बन करके, तो मिठाई खिलाई, मिठाई पहले खिलाई, फिर जवाई को आदर सत्कार करा। तो इसमें सूखड़ी और जवाई के बीच में मीठड़ी, यह शब्द आपको जरूर याद करना है। यह क्वेश्चन बन सकता है। चलिए भाई, ये पहला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने। एक बात और बता देता हूं, मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन आपको बोलूंगा और बताऊंगा, जानकारी पूरी नजर आपको रखनी है। दोस्तों, 8-9 तारीख को यदि मैं आज बोल रहा हूं और यहां से यदि क्वेश्चन आ जाए, तो इससे बढ़कर खुशी और क्या होगी। लंबी चौड़ी किताबें पढ़ करके भी हम मान लीजिए 50 में से 40 क्वेश्चन नहीं कर पाते, और कई बार मैं कुछ बता देता हूं और हूबहू क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे तंज भी कसते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स में भी लिखते हैं कि गुरुजी एक तो पक्का है, दाल में कुछ काला है। आप पढ़ाते उसमें से क्वेश्चन आता है कुछ न कुछ दाल में काला। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईमानदारी से मेहनत करने वाला इंसान, इसलिए क्वेश्चन आते हैं।